अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जो मैं चावल की डिश बना रही हूँ वो है ज़बरदस्त से आलू मटर गाजर का पुलाव। ये बहुत ही शानदार और लजीज बन के तैयार होता है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ये यकीन जानिए आपके ये बिरयानी से कम नहीं है। यहाँ देखें कितने खिले खिले चावल आपको नज़र आ रहे हैं और दिखने में ही ये बहुत लजीज लग रहा होगा और खाने में भी वाकई में बहुत लजीज है। तो चलें, ये सिंपल सा पुलाव लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार देखते हैं ये। इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और अगर आपके यहाँ कोई दावत हो तो ज़रूरी नहीं कि बिरयानी ही बनाई जाए। एक चिकन का या मटन का सालन के साथ आप ये पुलाव भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मैंने गाजर ले ली मीडियम साइज़ की, 3 मैंने आलू ले लिए और एक प्याली जो है मैंने मटर की ले ली है। उसको मैंने एक रफली से चॉप कर लिया है। हर एक की शेप कोई स्पेशल नहीं मैंने काटी। कुछ जो है राउंड में है, कुछ जो राउंड मुझे बड़े लग रहे थे उसको मैंने हाफ़ भी कर दिए, देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा का पाउडर है आधा टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा है। यहाँ पे मैं 1.5 टमाटर ले रही हूँ और हरी मिर्च ले रही हूँ। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको मैंने फ्राई करने के लिए रखा है और उसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का शामिल किया। प्याज जो है यहाँ पे फ्राई हो रही है, हल्की ब्राउन हो गई यहाँ पे। तो फिर मैंने ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का भी मैंने शामिल किया है। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा फ्राई कर रही हूँ प्याज और सब्ज़ियों को। इसके बाद जो मैंने मसाले दिखाए थे वो मैं शामिल करती हूँ। ये देखें ये मसाले हैं। अच्छा, हल्दी भी मैंने शामिल की है 1 चाय का चमचा। अब हम इसको ज़रा फ्राई करेंगे। जो मैंने मसाले मैंने बताए जो इसमें मैंने शामिल किए, इसको हमने यहाँ पे अच्छा सा फ्राई दे लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूँगी ताकि गाजर और आलू मटर जो हैं वो गल जाए। थोड़ा सा आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी का शामिल किया है। अब मैं इसको ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट ढक दूँगी ताकि ये आलू ज़रा गल जाए। अब मैंने ढक्कन ढक दिया है और उसके बाद ढक्कन मैंने खोला तो मैंने जो टमाटर लिया था 1.5 टमाटर, 2 और 1 आधा टमाटर था, वो मैंने इसमें यहाँ पे पेस्ट बना के उसका शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगी, ढक्कन ढक के मैंने इसको 1 से 2 मिनट पकने दिया। उसके बाद मैं देखूँगी यहाँ पे आलू जो थे वो गल गए थे, गाजर भी गल गई थी। तो ये मैंने इसको साइड पे किया। अब मैंने 3 कप चावल के लिए हैं जो मैंने उबलते हुए पानी में डाले। उबलते हुए पानी में मैंने ज़ीरा का शामिल किया है और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। मैंने वैसे 2 टेबल स्पून भर के शामिल किया था 3 कप में। अब ये उबाल आ गया चावलों में तो मैंने इसकी 1 से 2 कनी मैंने छोड़ दी है। तकरीबन 80% ये चावल डन हुए हैं। फिर मैंने इसकी यहाँ पे तह लगा रही हूँ। पहले मैंने चावल बिछाए हैं, फिर मैंने यहाँ पे पुलाव वो जो मैंने सब्ज़ी थी वो मैंने बिछाई है, फिर मैंने यहाँ पे चावल बिछाए हैं और इसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी शामिल कर दी है। अब यहाँ पे सब्ज़ी शामिल करने के बाद इसको मैंने चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी तेज़ रखी है ताकि एक भाप आ जाए अच्छी सी। यहाँ पे मैं केवड़ा वाटर का शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, और येलो फूड कलर जो होता है उसको थोड़े से पानी में मिला के वो 3 से 4 टेबल स्पून पानी में मिला के मैंने वो इसमें डाल दिया है और इसको ढक के रख दिया है, ज़रा तेज़ इसमें भाप आ जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने खोला है और ज़रा मैंने इसको मिक्स किया है और फिर वापस से ढक दिया लो फ्लेम पे। ये देखिए शानदार से चावल यहाँ पे हमारे रेडी हो गए हैं। देखें दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वाकई में ये बिरयानी से कम नहीं लग रहे और जायके में भी बहुत अच्छे थे। गर्मा गर्म चावल तो उसका जायका तो होता ही कुछ और है। देखें कितनी अच्छी लग रही है। सब्ज़ी का पुलाव है ये, आलू मटर गाजर का। इसको हम जो है प्लेट में अब निकालेंगे। निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह पाक हम लोगों के दस्तरखानों में बरकत रखे और खाने से भरपूर रखे। यहाँ पे मैं ये पैकेट में निकाल रही हूँ इसको यहाँ पे चावलों को, और आप इसको बनाएं, मुझे फ़ीडबैक दें, और थोड़ा सा भी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक
का बटन ज़रूर से प्रेस कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।